गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 5.2 की थ्योरम्स की थी। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं उसी थ्योरम के बेस्ट पे, जिसमें हमने सिग्मा फंक्शन पढ़ा था और एक आपने पढ़ा था डिवीजर। डिवीजर्स कौन से होते हैं? डिवीजर फंक्शन वो होते हैं जिसमें कि कितने डिवीजर्स हैं। जैसे आपके पास 10 है, 10 के कितने डिवीजर हैं? 1 2 5 एंड 10 खुद। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 4। ऐसे सिग्मा क्या था कि ये जो 1 2 और 5 10 है, इनका सम कर दो, आपके पास सिग्मा फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डी का मतलब होता है डिवीजर निकालो, सिग्मा का मतलब होता है सम निकालो। डी 630 निकालना है हमें। एन की वैल्यू गिवन है 630। तो सबसे पहले 630 के प्राइम फैक्टर बनाओ। जब आप 630 के प्राइम फैक्टर बनाओगे, 2 की पावर 1, 3 की स्क्वायर, 5 की पावर 1 एंड 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितने प्राइम्स आए हैं? 4 प्राइम्स आए हैं। P1 की वैल्यू कितनी है? 2, P2 की वैल्यू 3, P3 की वैल्यू 5 एंड P4 की वैल्यू 7। आपकी मर्जी, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई भी P1 कोई भी P2। इनकी पावर्स लो। कल हमने एक थ्योरम की थी कि अगर D निकालना है तो इनकी पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 की पावर 1, अगर 2 को हमने P1 दिया तो इसकी पावर को नाम देंगे K1। ऐसे K2 K3 K4 निकाल लेंगे। और D 630 का मतलब नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने हैं? 630 के। इनकी पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K1 की वैल्यू 1 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 के साथ। 5 की पावर 1 है, यानी कि 1 + 1 एंड 7 की पावर 1 इंटू 1 + 1, टोटल आ गए 24। अब निकालना 630 का मतलब, अगर आपको पता होता है कि ये डिवीजर्स हैं, ऐसे काउंट करने बहुत मुश्किल है, फिर इनका सम करो। इसकी बजाय थ्योरम में डायरेक्ट पुट कर दो कि आपके पास जो P1 P2 P3 P4 P5 जो भी आए हैं, उनकी पावर्स में 1 ऐड करके उसमें माइनस करके डिवाइड बाय P1 - 1 की मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ, फोर्थ। अगर 4 है, 5 होते एक फैक्टर हो रहा था। यहाँ P1 P2 K1 K2 की वैल्यू पुट करो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा सिग्मा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, 270 के प्राइम फैक्टर बनाओ, पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करो, डी निकल जाएगा और सिग्मा का मतलब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन गिवन है आपके पास एन, वैसे नहीं गिवन डिजिट में, वैसे ही प्राइम गिवन है कि एक पी भी प्राइम है, क्यू भी प्राइम है, पी स्क्वायर है, क्यू क्यूब है। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर है P1, उसका नाम P है, सेकंड वाले का Q है। तो P1 की पावर को K1 नाम देते हैं और P2 की पावर को K2 जो 3 है। डी क्या होगा? इनकी पावर्स में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 3 + 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 आपके पास डिवीजर आ गए। अब हमें निकालना है इनका सिग्मा, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल n सच दैट dn = 10। पहले हमें n गिवन होता था, हम इनका d निकालते थे डिवीजर्स। अब हमें ये निकालना है कि वो सारे n पॉसिबल n निकालो जिनका डिवीजर्स 10 आएंगे और उसमें से सबसे छोटे वाला बताओ। ठीक है, तो आपको पता है डिवीजर्स होते हैं क्या है? n की वैल्यू, सबसे पहले n होता है प्राइम का प्राइम फैक्टर, उनकी पावर्स में कुछ ना कुछ। ये पावर हो सकती है 1 हो या हो सकती है KR से छोटी हो। ठीक है, dn आपके पास 10 है और d होता क्या है कि इनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर्स में हमने 1 ऐड करके = 10 आ जाएगा। अब ये देखो, इनकी ये जो नंबर है, इनकी प्रोडक्ट 10 है, यानी कि 10 के फैक्टर हैं ये। तो 10 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं 10 से छोटे? 1 × 10 बन सकता है या 2 × 5 बन सकता है। तो इनकी वैल्यू, ये कितने फैक्टर बन सकते हैं? या तो 1 और 10 का बन सकता है या फिर 2 और 5 का बन सकता है। तो फर्स्ट, अगर आपने K1 + 1 को 10 ले लिया तो सेकंड आपके पास कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अगर K1 + 1 10 है तो K1 की वैल्यू 9, K1 क्या था हमारा n, तो P1 की वैल्यू 9, मतलब एक पॉसिबल वैल्यू है कि एक ऐसा प्राइम जिसकी पावर 9 हो, उसका डिवीजर 10 आ सकता है। ठीक है, सेकंड ये भी कैसा है कि 2 5 बन सकते हैं, मीन्स 2 ही फैक्टर। तो पहले फैक्टर की वैल्यू 2, सेकंड वाले की 5, यहाँ से K1 K2। तो n की 2 वैल्यू आ सकती है, P1 की पावर 1 और P2 की पावर 4। तो D10 के कितने फैक्टर बने? 2 पॉसिबल फैक्टर थे, एक तो सिर्फ एक ही प्राइम की पावर 9, दूसरी 2 प्राइम की प्रोडक्ट में एक की पावर 1, दूसरे की पावर 4। यहाँ देखो, हमें सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा कितना है? 2। तो 2 की पावर 9 हो सकता है, फिर 2 × 3 की पावर 4 हो सकता है, या 3 × 2 की पावर 4 हो सकता है। सबसे छोटे वाले प्राइम्स ही हैं, इसके बाद बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आया? जब आपने 2 की पावर 9 किया तो 512 आया, और जब 2 × 3 की पावर 4 किया तो 162 आया, लेकिन जब 3 × 2 की पावर 4 किया तो 48। सबसे छोटा नंबर 48, वही हमें n निकालना था। थर्ड देखो, प्रूफ दैट समेशन
log d इज इक्वल टू 1/2 dn log n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। d यहाँ पे डिवीजर को डिनोट कर रहा है, तो हमें n की डिफरेंट पॉजिटिव डिवीजर्स कंसिडर कर लो d1 d2 dr तक। और अगर इनके ये पॉजिटिव डिवीजर्स हैं तो n/d1 n/d2 n/dr, क्योंकि ये n के डिवीजर हैं तो ये n को डिवाइड करेंगे, ये भी पॉजिटिव डिवीजर होंगे n के। तो टोटल dn कितने आ गए, हमने r लिए हैं तो r कंसिडर करो। अब क्या गिवन है, समेशन। समेशन का मतलब होता है सम। जैसे अगर समेशन ai इक्वल टू 1 to 10, तो इसका मतलब होता है a1 + a2 + a3 अप टू a10 तक। ठीक है, तो d/n का सम करना है log d में, मीन सम ऑफ ऑल लॉग पॉजिटिव डिवीजर्स ऑफ n। तो हमने पॉजिटिव डिवीजर लिए हैं d1 d2 dr तक, तो log ऑफ d1 + log ऑफ d2 + log ऑफ dr। लेकिन d/n के ये भी तो है ना डिवीजर, n/d1 भी है, n/d2 भी है, n/dr भी है। तो एक बार d1 की जगह n/d1 पुट करो, d2 की जगह n/d2 एंड इसकी जगह n/dr। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ क्या है, log n/d1 मतलब log n माइनस log d1, log n माइनस log d2 एंड log n माइनस log dr। टोटल ये log कितने टर्म्स हैं, ये r टर्म्स हैं। तो log n प्लस log n प्लस log n, r टाइम आ गया तो कितने आ गए log r log n। ठीक है, माइनस में जो थे उनको अलग कर दीजिए। तो समेशन d था हमारा, क्योंकि r टर्म थी d में, तो ये इस साइड हमारा चल रहा था समेशन log d। एक ये समेशन log d हो गया, इधर लेके आएंगे प्लस के, इनकी 2 टाइम्स समेशन log d इज इक्वल टू r log d, r log n आ गया। तो समेशन log d की वैल्यू कितनी है कि 1/2 r log n। r की जगह हमें ये प्रूफ करना है dn। टोटल हमारे पास कितने थे, n डिवीजर्स आ रहे थे ना, उनका नाम दिया था हमने dn, तो dn इज इक्वल इनटू log n। फोर्थ देखो, इफ़ n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्रूफ दैट सिग्मा n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n प्लस रूट n प्लस 1। ये उसके लिए प्रूफ है कि एक तो प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा n से बड़े वाले नंबर्स में अगर किसी का सिग्मा निकालते हैं तो वो उस नंबर प्लस उसके स्क्वायर रूट से हमेशा उसका सिग्मा बड़ा आएगा। सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कंपोजिट नंबर होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया a इंटू बी। n है तो वो 1 से लेके n के बीच में रहेगा, लेकिन 1 हो नहीं सकता क्योंकि उसने कहा 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ से देखो अगर n आपके पास इक्वल है a इंटू बी से, दिस इम्प्लाइज n स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा b स्क्वायर से। ठीक है, तो रूट n किससे छोटा आ गया, b से, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो। अब n हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 3 डिजिट डिस्टिंक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है वो 1 हो सकता है वो n हो सकता है वो b हो। तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवीजर, अभी हमने 3 डिवीजर लिए हैं, तो n तो इनमें से बड़ा है ना, 1 + b + n, क्योंकि b है आपका वो रूट n से बड़ा है। n क्या था आपका, सिग्मा n। इसका मतलब सिग्मा n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + b + n से, और ये किससे ग्रेटर है, 1 + b की वैल्यू पुट कर दो, रूट n + n। ये आ गया आपके पास n + रूट n। ये नंबर देखो, इस नंबर में 1 ऐड है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा होएगा और ये वाला नंबर छोटा होएगा। हमें क्या प्रूफ करना था कि सिग्मा n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n + रूट n। नेक्स्ट देखो, प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट करना, इसका मतलब होता है सम करना। d की पावर d + n/d इज इक्वल्स टू n की पावर सिग्मा n हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिवीजर्स, क्योंकि d यहाँ डिनोट करा पॉजिटिव डिवीजर्स को, तो हमने n के पॉजिटिव डिवीजर ले लिया d1 d2 dr तक। ठीक है, लास्ट थोड़ा में हमने अभी किया था कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव डिवीजर्स हैं तो n/d1 n/d2 n/dr भी पॉजिटिव डिवीजर बनेंगे। सिग्मा n क्या होता है, इनका सम होता है डिवीजर्स का, तो d1 + d2 + dr आ गया। लेकिन ये भी डिवीजर है तो इनका भी सम आएगा। इनके प्रोडक्ट को आप डिफाइन करो p से। p है वो प्रोडक्ट है d की पावर d + n/d, क्योंकि इसकी हमें ये दिखाना है कि n की पावर सिग्मा n आएगा। ठीक है, अब d अकेला d नहीं है, प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास, d1 से लेकर dr, तो इन सब की प्रोडक्ट कर दो, d की जगह d1 d2 dr तक पुट कर दो। ठीक है, सेम आपके पास क्या बनेगा, n/d का भी बनेगा, जैसे d का किया है वैसे n/d1 n/d2 n/dr। तो यहाँ n/d1 की पावर n/d1 + n/d1 एंड n/d2 अप टू n/dn। n/d1 की टोटल पावर हमने कलेक्ट कर ली। इसमें देखो ऊपर ऊपर जो n था उनकी टोटल पावर अलग कर दी, नीचे वाले d1 d2 dr की पावर अलग कर दी। n की पावर में अगर आपके पास n की पावर a + b है तो आप ऐसे लिख सकते हो n की पावर a × n की पावर b, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है।
हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को छोड़ के D1 D2 DR पावर अलग कर रहे हैं। तो n की पावर D1 प्लस D2 प्लस DR अलग कर दी, बाकी जो बची हुई थी फ्रैक्शन वाली वो अलग कर दी। नीचे वाले को हमने डिनोट किया था P से। इधर हमारा P चल रहा था, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, n की पावर, ये तो सिग्मा है ना, सारे डिविजर्स का सम है, ये भी डिविजर्स का सम है, ये भी सिग्मा n। तो n की पावर सिग्मा n प्लस सिग्मा n यानी कि 2 सिग्मा n। हमें P निकालना था, स्क्वायर रूट ले दोनों साइड, इसकी 2 पावर कैंसिल होगी, इसकी 2 पावर कैंसिल होगी। P इक्वल टू n की पावर सिग्मा n, और n की पावर जो सिग्मा n थी वो d की पावर d प्लस एन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट n की पावर माइनस के सिग्मा के n इज इक्वल्स टू n की पावर माइनस के n। सेम है वैसे ही, बस की इसकी नोटेशन अलग है। सेम पॉजिटिव इंटीजर हमने r ले लिया, आपकी मर्जी है k ले सकते हो, n से डिफरेंट लेना है, n तो खुद एक नंबर है। सिग्मा के n का मतलब क्या हुआ, kth टर्म तक लेना है हमें, ठीक है, kth टर्म तक आपके पास जो डिविजर्स हैं उनका सम लेना है। पिछले वाले में हमने rth टर्म तक लिया था। हमें चाहिए n की पावर माइनस के और सिग्मा के n से मल्टीप्लाई। ऊपर n की पावर माइनस के, जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/n की पावर के, क्योंकि ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे लेके जाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा के n को डिवाइड कर दो n की पावर के से। सिग्मा के n हमारा ये था, इस के का और कोई मतलब नहीं है। सिग्मा n का मतलब n के सारे डिविजर्स का सम, के का मतलब kth टर्म तक निकालो, बाकी छोड़ दो। तो हमने kth टर्म तक निकाल लिया। अब इस n की पावर k को अलग अलग डिवाइड कर दो, और ये देखो d1 की पावर k डिवाइडेड बाय n की पावर k है। अब हमें n की पावर k को ऊपर लेके जाना है, तो ये नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, और इसकी पावर इसको नीचे लेके आएंगे पावर नेगेटिव, तो n बाई डी की पावर कितना आ जाएगा, माइनस के। सेम ऐसे लास्ट थ्योरम में हमने किया था कि अगर D1 D2 DR पॉजिटिव डिविजर है n के, तो n बाई D1 n बाई D2 n बाई DR भी पॉजिटिव डिविजर बनेंगे। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव डिविजर्स हैं। पॉजिटिव डिविजर्स हैं, इनका सम क्या बनेगा, सिग्मा, और कितनी टर्म है, माइनस के तक, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूफ दैट सिग्मा 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 mod 3। मीन्स अगर आप 3 से सिग्मा 3n प्लस 2 को डिवाइड करोगे, सिग्मा 3n प्लस 2 मीन्स 3n प्लस 2 के डिविजर्स का सम, उसका रिमाइंडर 0 आएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डिविजर ले लिए, इसके सिग्मा का मतलब ही डिविजर होता है। और देखो 3n प्लस 2 के डिविजर है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 को डिवाइड तो नहीं कर रहा होगा, तो हमने ले लिया d और 3 की GCD 1 है। अगर GCD 1 है तो d या तो आपके पास 3k प्लस 1 हो सकता है, या d की वैल्यू 3k प्लस 2 हो सकती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। अगर d की वैल्यू 3n प्लस 2 है, तो वो 3n प्लस 2 को डिवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप को हमेशा डिवाइड करता है। तो यहाँ से 3n प्लस 2 की वैल्यू कितनी है कि d इंटू टी, जैसे a डिवाइड b, तो b की वैल्यू क्या होती है, a इंटू सम इंटीजर t। यहाँ सम इंटीजर t लिया है। अगर d की वैल्यू 3k प्लस 1 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3k2 प्लस 2 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 3k प्लस 2 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3k प्लस 1 आ जाएगी। दोनों साइड से 3 डिवाइड करा है d प्लस t को, ठीक है। सिंस ऑल द डिविजर्स ऑफ 3n प्लस 2 कैन बी पेयर इन द मैनर वी हैव, ये दोनों पेयर्स में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये सिग्मा ही तो है 3n प्लस 2। 3 डिवाइड कर रहा है, अगर 3 डिवाइड करता है, अगर a है b को प्रॉपरली डिवाइड करता है, तो हम b इक्वल टू लिखते हैं 0 mod n, b कॉन्ग्रुएंट 0 mod n। ये चीज़ करनी थी, 3 ने इसको डिवाइड किया है, तो ये नंबर कॉन्ग्रुएंट 0 mod 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ n इज ए पावर ऑफ 2 देन प्रूफ दैट सिग्मा n इज ऑड। अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो उसका सिग्मा करेंगे, मीन्स उसके डिविजर्स का, किसी स्क्वायर नंबर के डिविजर्स का सम करेंगे, तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। कंसिडर करो, हो सकता है n2 की पावर 0 मीन्स 1, 1 का सिग्मा क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के डिविजर कौन है, 1 खुद, उनका सम 1। फिर हम ले रहे हैं 1 से ग्रेटर, मान लो 2 की पावर कोई k टाइप का है। सिग्मा 2 की पावर k का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल डिविजर ऑफ 2 की पावर k, और 2 की पावर k के डिविजर क्या आएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, यही हो सकते हैं। सिग्मा का मतलब इनका सम कर दो, कहाँ तक, k टर्म तक, उसके बाद तो डिविजर बनेंगे नहीं। ये आपकी जीपी बन गई, सम ऑफ जीपी, जिसका सम क्या होता है a इंटू, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, r की पावर n प्लस 1 यानी कि k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अगर आपका r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, यहाँ r होता है कॉमन रेशियो, यहाँ कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2, तो
टू की पावर के प्लस वन और 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 यानी कि 2 की पावर के प्लस वन माइनस वन। अब देखो 2 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा एक इवन नंबर आता है, लेकिन उसमें से एक हमने कम कर दिया तो क्या आएगा, एक ऑड नंबर। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर कांट बी ए परफेक्ट नंबर। सबसे पहले देखो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके डिविजर्स का सम खुद को छोड़ के, उनके डिविजर्स का सम खुद के इक्वल आ जाए। जैसे हमने लास्ट वीडियोज में किया था, 6 है एक परफेक्ट नंबर है। 6 के डिविजर्स कौन है, 1 2 3 एंड 6। तो परफेक्ट डिविजर कौन सा होता है, खुद को छोड़ के बाकी सबका सम करके देखो। 3 + 2 + 1 यानी कि 6, तो 6 के इक्वल आ गए, इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है। ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है तो कभी भी परफेक्ट नंबर नहीं बन सकता। कंसिडर करो n = p × q, दोनों आपके पास ओड प्राइम है, दोनों प्राइम के साथ ओड प्राइम। जैसे 6 तो 3 × 2 था, लेकिन ये इवन प्राइम है, ये ओड प्राइम है। जो नंबर ओड प्राइम के प्रोडक्ट में है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। सपोज कर लो कि n आपके पास परफेक्ट नंबर है, ठीक है। परफेक्ट नंबर का आपने किया था कि सिग्मा हमेशा 2n आता है लास्ट थ्योरम्स में, और n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ p × q, यहाँ भी p × q। दो नंबर्स के सिग्मा लगाओ या प्रोडक्ट, क्योंकि सिग्मा हमेशा मल्टीप्लायर फंक्शन होता है। तो सिग्मा p × सिग्मा q = 2 × p। और सिग्मा क्या होता है कि इनकी प्राइम्स की पावर में 1 ऐड करो तो ये p + 1 आ जाएगा। सिग्मा p होता क्या है, p + 1 अकेले प्राइम का। q भी एक प्राइम है तो इसका भी q + 1। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके p और q के फैक्टर निकलेंगे आपके पास 2 × 2 को क्या लिख सकते हो, 1 × 2। दो नंबर की प्रोडक्ट 2 है, यानी कि या तो p - 1 1 होएगा या फिर q - 1 2 होएगा। सेकंड ये पॉसिबल है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास p और q की पॉसिबल दो वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू में आपके पास अगर ये पेयर बनता है तो इसमें भी एक प्राइम जो इवन है, ओड नहीं है, और ये पेयर बनता है इसमें भी एक प्राइम है जो इवन है। इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत था कि n कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता अगर n दो ओड प्राइम्स की प्रोडक्ट में है।